Correct. Today we are discuss, dear students, today we are discuss data frames. ठीक है ना? In previous class we are discuss series, है ना? सीरीज डेटा फ्रेम. सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल होता है. एक डायमेंशनल में डेटा हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है, डिस्प्ले होता है. डेटा फ्रेम में क्या होता है? टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. डेटा फ्रेम हमारा क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है. इसमें जो वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट होती है, डिस्प्ले जो हम करवाते हैं, शो करवाते हैं, वो टू डी में होती है. मीन्स रो और कॉलम के फॉर्म में हमारा डेटा डिस्प्ले होता है. टेबल के फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होता है. जैसे आप लोगों ने देखा होगा माई में हमारा क्या होता है? डेटाबेस में हमारा डेटा रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में डिस्प्ले होता है. लेकिन अगर हमारी नीड है हमारे प्रोग्राम में कि हमें अपने पाइथन के थ्रू डेटा को क्या करवाना है? डिस्प्ले करवाना है, डेटा फ्रेम में करवाना है, टेबल के फॉर्मेट में करवाना है. हमारा जो डेटा है, मान लो सपोज दैट हमारे सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल के डेटा को हमें डिस्प्ले करवाना है पाइथन में. उसमें कहीं MySQL का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है. तो हम पाइथन में ऐसा प्रोविजन है कि हम डेटा फ्रेम के थ्रू बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं. ऐसी अगर हमारी नीड है, ठीक है ना. इसमें डेटा फ्रेम हमारा कैसे होता है? रो और कॉलम के फॉर्म में होता है, ठीक है ना. तो हम डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा फ्रेम के थ्रू अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट है इसका फीचर्स. मेन फीचर्स क्या हैं? डेटा फ्रेम के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं. फर्स्ट है कॉलम्स आर डिफरेंट टाइप्स. जैसे हमारा एरे होता है, एरे हमारा क्या होता है? होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं. मीन्स अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल में आप सिमिलर वैल्यू डाल सकते हैं. मीन्स एक ही डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं. अगर आप इंटीजर डाल रहे हैं तो सब में इंटीजर ही वैल्यू आएगी. अगर आप फ्लोट डाल रहे हैं तो सब में फ्लोट वैल्यू आएगी. स्ट्रिंग डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग आएगी. लेकिन डेटा फ्रेम में एक फीचर्स है कि आप सिमिलर तो डाल ही सकते हो. अगर आपकी नीड है डिफरेंट डेटा टाइप की, तो आप कॉलम्स आर डिफरेंट टाइप. आप हर कॉलम में आप अलग अलग वैल्यू को क्या कर सकते हो? डाल सकते हो. जैसे एक टेबल है, टेबल मैंने कहा है स्टूडेंट के लिए टेबल क्रिएट की, तो आईडी हमारी न्यूमेरिक होगी, नेम हमारा स्ट्रिंग होगा. किसी का नेम न्यूमेरिक नहीं होता. ओके. नेक्स्ट हमारा एज हमारी इंटीजर होती है, न्यूमेरिक, लेकिन किसी की एज स्ट्रिंग टाइप में नहीं होती, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा फीस का स्ट्रक्चर हमारा डेटा टाइप होता है फ्लोट. मीन्स फ्लोट पर हमारा फीस किसी के क्या हो सकती है? जैसे किसी के 20,560 है ना, पॉइंट में भी हो सकती है. सपोज दैट इसमें एडिशनल चार्जेस के साथ कोई पॉइंट की वैल्यू आ रही है, तो हमारा डेटा कैसा हो गया? डिफरेंट डेटा हो गया, ठीक है. तो हर कॉलम में हमारी कैसी वैल्यू आ रही है? डिफरेंट आ रही है. तो कॉलम्स आर ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप. नेक्स्ट हमारा साइज में केवल साइज हमारा कैसा होता है कि हम इसमें अपने साइज को, ऐसा नहीं कि अगर आपने एक बार दे दिया तो साइज को चेंज नहीं कर पाए. हम अपने अकॉर्डिंग टेबल के साइज को, रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है लेबल एक्सेस. रो और कॉलम, इसका जो लेबल होता है आपने देखा होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. इसका जो लेबल होता है रो और कॉलम होता है, ठीक है. अब डेटा फ्रेम में अगर हमारी नीड है, अगर हमें अपनी कॉलम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, मीन्स कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन रो और कॉलम के फॉर्म में हम परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हमारी नीड है कि अगर हमें अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन रो के फॉर्म में करना है तो रो के फॉर्म में कर सकते हैं, और कॉलम के फॉर्म में अगर करना है तो कॉलम के फॉर्म में कर सकते हैं. तो ये इसके की फीचर्स है ना, कॉलम्स, साइज वेरिएबल, एक्सेस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ये तो होगी डेटा फ्रेम. अब डेटा फ्रेम को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट देके क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके मेन फीचर है फर्स्ट है लिस्ट, ठीक है ना. बाय यूजिंग द लिस्ट वी कैन क्रिएट डेटा फ्रेम. बाय यूजिंग द लिस्ट वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम्स. ये बहुत पहले डिस्कस कर दिए थे. लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी, है ना, ये बहुत पहले बता चुका हूँ. नेक्स्ट है डिक्शनरी. बाय यूजिंग द डिक्शनरी वी कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम्स. थर्ड है सीरीज. ये प्रीवियस चैप्टर है, प्रीवियस चैप्टर में बताया था सीरीज.
by using the series we can create a data frames. Next numpy nd array, number of array हम इसमें create कर सकते हैं by using the nd array we can create data frames और another data frame. Another data frame का मीनिंग ये है कि एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल, एक टेबल के डेटा फॉर्म के अंदर दूसरा डेटा फ्रेम भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर ऐसी हमारी नीड है। ठीक है ना, एक डेमो देखते हैं बाय यूजिंग, ये हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, एम्प्टी। ठीक है ना, तो इसमें मैंने यूज किया इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट pandas as pd। तो इंपोर्ट कीवर्ड हमारा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इंपोर्ट कीवर्ड हमारा क्या करता है कि जिस पैकेज को, जिस लाइब्रेरी फाइल को आप यूज करना चाह रहे हो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। मीन्स इसके अंदर जो भी फंक्शन होंगे, इसके अंदर जो भी फाइल होंगी, जो भी फंक्शन होंगे, जो भी फाइल होंगी, वो इनडायरेक्टली वे में हमारे क्या हो जाएंगे, इस प्रोग्राम, ये मेन कोड हमारा इतना है। ठीक है ना, अब अगर हमने जैसे यहाँ पे ये कोई डेटा फ्रेम लिखा है तो ये डेटा फ्रेम की जो मेन फाइल होगी वो किसके अंदर है, पांडास के अंदर है। इसके जो बैकग्राउंड की जो फाइल है, बैकग्राउंड का जो प्रोग्राम है वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या लिखने की जरूरत है, उस फंक्शन को लिखने की जरूरत है जो हमारी नीड है, जिसको हमें यूज करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसकी जो लाइब्रेरी फाइल होती है, जो उसका पैकेज होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट pandas as pd, as pd का मतलब क्या है कि pandas का हमने एक अलियास नेम ले दिया, इसका एक अलियास नेम ले दिया। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके दो नेम है ना, एक नेम उसका घर पे यूज होता है, एक नेम उसका स्कूल में यूज हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में स्टूडेंट तो एक ही है, उसके नेम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक नेम तो उसका एक्चुअल नेम हो गया pandas और एक सेकेंडरी नाम अलियास नेम उसका क्या हो गया, pd हो गया। अब हम उसको चाहे pandas से बुलाएं या pd से बुलाएं, है ना, दो नाम है, अगर हम दोनों में से किसी एक नाम से अगर हम उसको बुलाते हैं तो वो स्टूडेंट कॉल होगा, उसको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे के अलियास नेम हम सिर्फ इसलिए देते हैं, अलियास नेम की और कोई नियम नहीं है कि हम इस pandas को लिख लें, जब हमें किसी फाइल को करना है तो या तो इसका नाम, ये नाम यूज कर लें या ये नाम यूज कर लें, और कोई इसमें नहीं है। नेक्स्ट df, df क्या है, वेरिएबल का नेम, df वेरिएबल का नेम है, df इक्वल्स टू pd। अब जैसे यहाँ पे हमने pd यूज किया है, pd यूज कर लूं या pandas यूज कर लूं, बात यही है, pd डॉट डेटा फ्रेम। अब इस pandas के अंदर डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन है पहले से बना हुआ। अगर हम सिर्फ डेटा फ्रेम करते तब तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है डेटा फ्रेम क्या है। ठीक है ना, तो हमने अब वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि डेटा फ्रेम कहाँ है, pd है। pd क्या है, pandas का सेकेंडरी नेम है। तो pandas के अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर df, तो df के अंदर जो भी है, df के वेरिएबल के अंदर जो भी है उस वैल्यू को क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवाने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कॉलम कैसा है, एम्प्टी, इंडेक्स भी क्या है, एम्प्टी, क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू इसमें दी नहीं थी, सिर्फ एम्प्टी डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करवाया था। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको कहाँ पर यूज करेंगे और प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे। तो मैं बता दूं, जिन लोगों के पास घर पे अगर लैपटॉप कंप्यूटर अगर है ना, तो वो अपने कंप्यूटर में पाइथन pandas के लिए और numpy array के लिए और pandas के लिए और आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग होनी है 12th के सिलेबस में, उसके लिए एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर आता है, एनाकोंडा, है ना, एनाकोंडा, ठीक है ना। तो एनाकोंडा नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप सर्च करोगे गूगल पे तो उसको इंस्टॉल कर लो, है ना, उसको इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप में और कंप्यूटर में। इंस्टॉल करने के बाद उसमें दो एडिटर, दो से ज़्यादा एडिटर आते हैं उसमें, या तो आप जुपिटर यूज कर लो या स्पाइडर यूज कर लो, है ना। जब आप स्पाइडर यूज करोगे या जुपिटर यूज करोगे तो जुपिटर में उसके एडिटर पे आप इस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद जब एग्जीक्यूट करोगे तो इसका ये रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा,
समझ में आ गया कैसे करना है। एनाकोंडा को आप डाउनलोड करिए। अगर आपके कंप्यूटर में जब आप एनाकोंडा की वेबसाइट उसको गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल पर सर्च करने के बाद एनाकोंडा में आपका क्या होगा, जब एनाकोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी तो जब अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तो एनाकोंडा 32 बिट वाला इंस्टॉल करना। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो एनाकोंडा 64 बिट का डाउनलोड करना, है ना। अदरवाइज आपका प्रोग्राम सही से फ्रिक्वेंटली सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। जिस बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी बिट का आपको एनाकोंडा डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एडिटर आते हैं, या तो स्पाइडर यूज़ कर लेना या जुपिटर यूज़ कर लेना। उसके एडिटर पे आप इस प्रोग्राम को टाइप करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ बाय यूजिंग create a data frame by using list। हम बाय लिस्ट के थ्रू एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो import pandas as pd, ठीक है ना। import pandas as pd, ठीक है ना। कुछ भी मेरे वेरिएबल का नाम ले लिया डेटा, ये सिर्फ क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, आपके जो मर्जी हो वो नाम ले सकते हो, ठीक है। मैंने लिस्ट 1 2 3 4 5। आपको याद होगा लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे। तो आपने लिस्ट पढ़ी होगी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा। तो लिस्ट के लिए हम कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक। df pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम ठीक है ना। import pandas as pd, ये हमने डेटा की लिस्ट दे दी। लिस्ट की पहचान है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, लिस्ट के लिए भी लिस्ट लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाता है कि ये डेटा है वो किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का डेटा हमने यूज किया है, ठीक है ना। df क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। pd यहाँ से इस फंक्शन को हमने कॉल किया। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप प्रोग्रामिंग लैपटॉप या सिस्टम पे कर रहे हैं, डी भी कैपिटल होता है और एफ भी कैपिटल होता है। अगर आपने दोनों ये स्मॉल यूज किए तो प्रोग्राम में एरर आएगी। यहाँ पर डी भी कैपिटल यूज करना है और एफ भी कैपिटल ही यूज करना है, ठीक है। ये फंक्शन को हमने कॉल किया, इसमें हमने ये जो डेटा है, ये डेटा की वैल्यू किस में चली गई, इसमें चली गई, ये लिस्ट की वैल्यू, इसको हमने मतलब ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी प्रिंट df। अगर आप इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करोगे ना, रन करवाओगे, तो रन करवाने के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये तो हमारा डेटा हो गया, एक्चुअल वैल्यू हो गई जो आपने दी हुई है। यहाँ पर अभी कोई वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये इसका इंडेक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, अगर देखा जाए तो रो और कॉलम के फॉर्म में हो गया, डेटा डिस्प्ले हो गया, है ना, ठीक है। तो ये हमारा डेटा किस फॉर्म में हो गया, रो एंड कॉलम के फॉर्म में हो गया। ये इसका इंडेक्स हो गया, ये क्या हो गया इसका इंडेक्स, जो ये 0 1 2 3 4 ये क्या है इसका इंडेक्स। इस इंडेक्स से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारा
एक्चुअल डेटा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं इसी में एक और प्रोग्राम बाय यूजिंग द लिस्ट अगर मैं क्रिएट करूं जिसमें डेटा हमारा स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। इंपोर्ट पांडास पीडी, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ डेटा फ्रेम का जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग द पाइथन, ठीक है। तो डेटा क्या है, वेरिएबल का नेम है, मैंने यहाँ पर लिखा नाम, इसकी हमने एज लिख दी 10, श्याम एज 20, चेतन एज 30, ठीक है ना। df equals to pd data frame data column equals to name एज, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हमने इंपोर्ट पांडास पीडी डेटा इक्वल्स टू, ये हमने वैल्यू दे दी किस फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू है, किसके फॉर्म में, ब्रैकेट से हमको पता चल रहा है कि डेटा हमारा किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा कॉलम इक्वल्स टू नेम एंड एज, ये हमने क्या दे दिए, कॉलम के नेम और कॉलम के नेम दे दिए। अब हमने इसको प्रिंट करवा दिया df को, इसको जब प्रिंट करवाओगे तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट हमारा कुछ इस टाइप से होगा 0 1 2, ये तो हमारा इंडेक्स हो गया। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या हो गया, नेम हो गया, सेकंड कॉलम हमारा एज हो गया। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, राम, तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, राम, इसकी एज कितनी है 10, तो 10। सेकंड श्याम, इसकी एज 20। थर्ड चेतन एज 30। तो ये जो हमने यहाँ पे कॉलम के नेम दिए वो कॉलम के नेम यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। ये हमारा आउटपुट है, ये कॉलम के नेम हो गए हमारे, ये हमारा डेटा हो गया, है ना, डेटा है कॉलम्स, तो ये इंडेक्स हो गया, ये इसकी। तो बाय यूजिंग द लिस्ट वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए और स्पाइडर या जुपिटर पे इसको यूज करिए। अगर आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो वी होप आई होप आप लोग इसको करेंगे, है ना। और कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो मेरे पर्सनल नंबर 9340219574 पर कॉल कर सकते हो, है ना, या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।